कालो एक ऐसी हॉरर फिल्म जो रिलीज होते ही फ्लॉप बोल दी गई। लेकिन सवाल ये है, क्या कालो सच में बेकार फिल्म थी या फिर ये कहना सही होगा कि वो अपने टाइम से काफी आगे मूवी थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कालो मूवी के 15 वो अननोन फैक्ट्स और इसके कुछ सीक्रेट जो आपने आज से पहले तो कभी नहीं सुने होंगे। कालो बॉलीवुड की अपने आप में ही एक बहुत अलग तरह की मूवी थी। शायद आप में से बहुत से लोगों ने ये मूवी देखी भी हो और कुछ ने ना भी देखी हो, पर जिन जिन लोगों ने भी ये मूवी देखी है वो भली भांति जानते हैं कि ये मूवी बाकी हॉरर मूवी से कितनी डिफरेंट है। इस मूवी में रात का एक सीन तक नहीं है और ये इंडिया की पहली डे हॉरर मूवी है। और इस मूवी के सारे सीन्स दिन में शूट हुए हैं और ये सारे सीन्स इतने ज्यादा डरावने थे कि ये सारी मूवी दिन में शूट होने के बाद भी आप इसे अकेले बैठकर नहीं देख सकते मेरे भाई। ये मूवी 17 दिसंबर साल 2010 को रिलीज हुई थी और इसमें हमें सीआईडी में नजर आने वाले आदित्य श्रीवास्तव भी नजर आए थे। आगे बात करेंगे कि कैसे राजस्थान में एकदम रियल लोकेशंस पर इस मूवी को शूट किया गया था और इस मूवी में जो कालो नाम की चुड़ैल है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और इस बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे शूटिंग के दौरान सारे क्रू के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी हुई थी। यहीं तक तो ठीक था दोस्तों, पर जिस बस में इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, आगे चलकर बोलते हैं कि उस बस का भी कोई एक्सीडेंट हो गया था और उसमें बैठी फिल्म की सारी कास्ट को बहुत गंभीर चोटें लग गई थी। और वहीं इस कालो नाम के क्रीचर के पीछे कौन सा चेहरा छुपा था और ये डरावना चेहरा किसने ओढ़ा हुआ था। और आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन सी वो दो हॉलीवुड की मूवीज हैं जिसकी ये कॉपी की गई है। गाइस, इस गांव के खंडर होने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन ये दिया जाता है। कहते हैं कि वहां पर पानी की कमी हो जाने के कारण गांव वालों को रातों रात ये जमीन छोड़कर जाना पड़ा था। जिस समय ये मूवी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी उस समय इस मूवी को लो बजट एक बी ग्रेड मूवी बोल दिया गया था। बट इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक लो बजट मूवी ही थी। इसमें दोस्तों ऐसा कोई भी बड़ा स्टार हमें देखने के लिए नहीं मिला था कि जिसके कारण लोग मूवी देखने जाएंगे। पर इन सारी चीजों के बावजूद ये फिल्म अपने एक डिफरेंट जोनर की वजह से लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हुई। इस मूवी के में लीड पर हमें नजर आए थे आदित्य श्रीवास्तव, स्वीनी खारा, अभिजीत सप्तम, तृप्ता प्राशर, राज अर्जुन, आदित्य लखिया, मधुरिमा टुल्ली, हेमंत पांडे, शीला कौर, कंवलजीत पेंटल और अमित सिंह ठाकुर। मूवी की कहानी लिखी थी विल्सन लुइस ने, डायलॉग्स लिखे थे ममता पटनायक ने और मूवी का डायरेक्शन किया था विल्सन लुइस और डगलस डगमा ने। और इस पूरी मूवी में हमें सिर्फ एक गाना सुनने को मिला था, चल रही है जिंदगी रफ्तार से। इसके अलावा हमें सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिला था। कालो मूवी दोस्तों लेंथ वाइज छोटी फिल्म थी जिसकी टोटल लेंथ 1 घंटे 21 मिनट की थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस मूवी के कुछ सीक्रेट और इसके कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, मूवी कालो की बेसिक कहानी राजस्थान के कुलधरा गांव पर बेस्ड थी और वहीं पर इस मूवी को शूट भी किया गया था। जब डायरेक्टर विल्सन लुइस को इस वीरान पड़े और खंडर गांव के बारे में पता चला और इस गांव की क्या कहानी है उसके बारे में पता चला तो उन्हें ये प्लेस और ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर वो एक मूवी बनाएंगे। और उस समय उनकी पिछली 3 मूवीज जो कि हॉरर जोनर की थी और वो अगली मूवी भी अपनी हॉरर ही बनाना चाहते थे, जिसमें उन्होंने कालो नाम की इस डायन का आतंक दिखाने का डिसाइड किया। और उन्होंने दोस्तों उस समय एक चीज सोची कि वो इस मूवी को रात में नहीं बल्कि दिन में शूट करेंगे। भाई एक चीज तो कॉमन है, रात के समय हॉरर दिखाना और लोगों को डराना ये तो भाई आम सी बात है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया कि वो इस हॉरर मूवी को एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे और हम पूरी की पूरी डे हॉरर मूवी शूट करेंगे, जहाँ दोस्तों रेगिस्तान की वो जला देने वाली गर्मी और वो खुले दिन में वो लोगों को कैसे डरा पाएंगे, ये भाई उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। फैक्ट नंबर 2, आपको पता है कि इस मूवी का बजट बहुत ही कम था और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ एकदम रियल लोकेशन पर इस मूवी को शूट किया गया था, जहां पर दोस्तों सीआईडी में नजर आने वाले आदित्य श्रीवास्तव को इस मूवी में बहुत बड़े रोल के लिए साइन किया गया था और उनके साथ जो क्रू था वो भी इतना ज्यादा मशहूर नहीं थे। और मूवी में यूज होने वाली बस को अलग से रेडी करवाया गया था और मूवी की सारी कास्ट और क्रू मेंबर्स जैसलमेर में रुके थे और कुलधरा गाँव के आसपास की लोकेशंस पर इस मूवी को शूट किया गया था।
फैक्ट नंबर 3, इस मूवी में इस बस के बहुत से सीन शूट किए जाने थे जहां पर इस बस को तेज रफ्तार में भी दौड़ाया जाना था। तब दोस्तों मूवी में जब ऐसा ही एक सीन शूट हो रहा था तब कहते हैं कि बस अनकंट्रोल हो गई और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था और बस एक बड़े से पत्थर में जा टकराई और उस बस में बैठे आदित्य श्रीवास्तव के कंधे पे बहुत चोट आ गई थी, जहां पर कि कहते हैं कि उन्होंने अपने कंधे में एक सपोर्टिंग बेल्ट भी बांध रखी थी और उस समय उनका कंधा बैडली फ्रैक्चर हो गया था। गाइस, इसे कहते हैं डेडिकेशन। इतना सब हो जाने के बाद भी उन्होंने मूवी के शूट को ज्यादा डिले नहीं किया और कहते हैं कि लगभग एक ही शेड्यूल में सारी शूटिंग कंप्लीट कर ली थी। फैक्ट नंबर 4, कालो मूवी का आइडिया किसी राइटर के दिमाग में अचानक ही पैदा नहीं हुआ। इसका बेस राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर्स एरिया की एक पुरानी फोल्कलोर थी, जहां लोग मानते हैं कि एक औरत जैसी एंटिटी रात को सिर्फ बच्चों को टारगेट करती है। इस कहानी को कभी ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, लेकिन वहां के लोकल्स के बीच ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। डायरेक्टर ने इसी अनसेड फियर को स्क्रीन पर लाने की कोशिश की, इसीलिए कालो बोलती नहीं, एक्सप्लेन नहीं होती, बस महसूस होती है। फैक्ट नंबर 5, इस मूवी में जो कालो नाम का क्रिएचर बनाया गया था उसके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और बहुत सारा प्रोस्थेटिक मेकअप यूज हुआ था और बाद में CGI और VFX की मदद से इसको फाइनल करके फिर ये लुक रेडी हुआ था। और इस मूवी में हमें कालो के बहुत से क्लोजअप सीन भी देखने को मिलते हैं और उसका चेहरा एकदम काला था। हम आपको बताना चाहते हैं कि कालो नाम की इस चुड़ैल को भी एक एक्टर ने निभाया था और उस एक्टर के ऊपर ही वो सारा प्रोस्थेटिक लगाया जाता था और उन एक्टर का नाम है प्रदीप कावरा। दोस्तों, प्रदीप कावरा कोई नामी गिरामी एक्टर तो नहीं थे, पर आपने बहुत टीवी सीरियल्स और बड़ी बड़ी फिल्मों में इनको छोटे मोटे रोल्स में पक्का देखा होगा और आप में से बहुत लोग इनके रियल नाम से इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन देखने के बाद आप इनको पक्का पहचानते हैं। सोचिए कि वहां के इतने टेम्परेचर में उनको इतना प्रोस्थेटिक मेकअप लगाकर शूट करना भाई बहुत चैलेंज का काम था और तो और ऐसी तीखी धूप में उनको वो सारा मेकअप और वो कॉस्ट्यूम डालकर घंटों बैठे रहना पड़ता था और कहते हैं कि जब उनका शॉट कंप्लीट होता था और वो अपना सारा मेकअप उतारते थे तो पसीने से भर जाते थे। यहाँ पर दोस्तों प्रदीप कावरा के चेहरे को इतना काला दिखाने के लिए बाद में CGI की हेल्प से भी इसको काला किया गया था। फैक्ट नंबर 6, CID के आदित्य श्रीवास्तव की परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन हम आपको बता दें कि उनकी ये फर्स्ट मूवी नहीं थी। आदित्य श्रीवास्तव 1994 से ही बॉलीवुड में काम करते आ रहे हैं और बहुत सी मूवीज में वो छोटे छोटे रोल कर चुके थे और 2010 में आई कालो के बाद भी वो हमें बॉलीवुड की बहुत सी मूवीज में दिखे थे। पर भाई कालो में जो उनकी परफॉर्मेंस थी ना वो सारी मूवी से एकदम अलग थी। फैक्ट नंबर 7, और आदित्य श्रीवास्तव जिस लड़की को बचाते हैं उनका नाम है सुइनी खारा और इस मूवी से पहले वो कई और मूवीज में एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट हमें नजर आई थी, जिनमें पाठशाला और पा जैसी कई फिल्में हैं और तो और सुइनी खारा ने आगे चलकर CID में भी काम किया था। फैक्ट नंबर 8, इस मूवी में उस समय काम करने वाले बहुत से लोगों ने ये बताया कि जब ये मूवी शूट हो रही थी चाहे वहां पर दिन का उजाला था, लेकिन पता नहीं इन सबको एक अजीब सा डर लग रहा था। यहाँ तक बोला जाता है कि वहां पर शूटिंग के दौरान वहां पर कुछ लोगों ने कुछ ऐसी चीजें नोटिस की जो नॉर्मल तो नहीं थी। यहाँ तक तो उनको वहां पर कुछ अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई देती थी और कई बार तो कहते हैं कि तेज आंधी चलने की वजह से जो धूल हवा में उड़ती थी उसमें से बहुत सी आकृतियां बनके उनको दिखाई देती थी और कहते हैं कि उस शूटिंग के दौरान बहुत से लोग बीमार भी पड़ जाते थे। बट हम इसका कारण ना गर्मी बोल सकते हैं भाई, 45 और 46 टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। पर उनके कहने के मुताबिक चाहे उजाला ही था पर उनको नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव चीजें महसूस होती थी। फैक्ट नंबर 9, जब कालो मूवी बनकर रेडी हो गई तो इसको हर जगह पर फर्स्ट एवर डे बेस्ड हॉरर फिल्म बोलकर प्रमोट किया जा रहा था, जिसने कि कुछ लोगों का ध्यान तो आकर्षित जरूर किया, लेकिन काफी लोग इसे सिनेमाघरों में देखने गए ही नहीं। अगर हम देखें तो 2010 का जो जमाना था उसके हिसाब से तो बड़े अच्छे VFX थे ये भाई। ये भी उठाया हुआ सीन है, हम आपको आगे बताते हैं, वेट करो आप। यहाँ पर जमीन के नीचे वाले शॉट को डिजाइन करने के लिए ना एक अलग से मोटर रेडी की गई थी, जिसमें एक पाइप निकाला गया और वो हवा को बाहर फेंकता है और देखने में ऐसा लगता है कि कोई नीचे से चल रहा है और ऊपर से धूल उड़ रही है। जहाँ पर कुछ ऐसे सीन दिखाने के लिए कि कालो जमीन के अंदर से ही लोगों को पकड़ कर ले जाती है। इस चीज को दिखाने के लिए इस मोटर लगे हुए पाइप को अंदर से ही इस टनल से खींचा जाता था और ऐसे ये सारे शॉट्स को शूट किया जाता था। हालांकि कुछ ही शॉट्स में VFX और स्पेशल इफेक्ट्स का यूज किया गया था, नहीं तो बाकी सारी की सारी चीजें रियल में ही रेडी की गई थी।
फैक्ट नंबर 10, इस मूवी में हमें पंडित की वाइफ बनी हुई शीला शर्मा भी हमें नजर आई थी और इन्होंने भी सीआईडी के बहुत से एपिसोड्स में काम किया है। तो वही इस मूवी में हमें आदित्य लखिया भी एक रोल में नजर आए थे, जिन्होंने की मूवी लगान में कचरा वाला रोल निभाया था। भाई मुझे तो कालो मूवी बहुत पसंद है, आपको कैसी लगी थी नीचे कमेंट करके बताओ। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आपको बता दें कि कालो फिल्म की बेसिक स्टोरी का आइडिया और इस मूवी का ऐसा क्रिएचर बनाने का आइडिया उन्हें हॉलीवुड की 2 बड़ी मूवीज देखने के बाद आया था। वो मूवीज थी ट्रेमर्स और जीपर क्रीपर, जिसमें कि हमें ऐसी ही सेम सिचुएशन देखने में मिलती है कि एक ट्रक में कुछ लोग फंस जाते हैं, जहां पर कैसे वो क्रीचर इन्हें तंग करता है और कैसे वो इससे बच पाते हैं। और इन्होंने अपनी मूवी में कहानी कुछ ऐसी बना दी कि कुछ लोग कुलभाटा गांव से निकल कर जा रहे होते हैं और वहीं उनके साथ बहुत डरावनी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। और इन मूवीज की तरह जैसे वो क्रीचर उन्हें तंग करता था, वैसे ही कालो नाम का ये क्रीचर उन सबको मार देता है। दोस्तों कुछ सीन्स का कंपैरिजन आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए। Straight out front. फैक्ट नंबर 12, गाइस राजस्थान की खुली धूप में जब इस मूवी को शूट किया जा रहा था, उस समय वहां का टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री जा रहा था और इतने टेम्परेचर में फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू मेंबर्स लगभग 35 दिनों तक लगातार मूवी की शूटिंग करते रहे थे। भाई क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। फैक्ट नंबर 30, लोग दोस्तों कालो मूवी को द हिल्स हैव आइज की कॉपी भी बोलते हैं, जबकि इन दोनों का कोर आइडिया बिल्कुल अलग है। हॉलीवुड मूवी में म्यूटेंट्स हैं जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट हैं, जबकि कालो मूवी में क्रिएचर इंसान ही था जो इनजस्टिस के बाद सुपरनैचुरल बन गया। सिमिलैरिटी सिर्फ एनवायरनमेंट की है, डेजर्ट, आइसोलेशन और सर्वाइवल, सारा कॉन्सेप्ट नहीं। फैक्ट नंबर 40, जब बॉलीवुड सीजीआई पे डिपेंड था, कालो ने प्रोस्थेटिक मेकअप प्लस कॉस्ट्यूम यूज किया, इसीलिए क्रिएचर इम्परफेक्ट, रॉ और ज्यादा रियल लगता है। भाई परफेक्ट सीजीआई मॉन्स्टर से तो डर नहीं लगता, लेकिन ह्यूमन लाइक मॉन्स्टर ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। सही बात ना। फैक्ट नंबर 50, तो अब बात करते हैं इस मूवी के बजट और इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो दोस्तों इस मूवी का जो टोटल बजट रखा गया था वो था 4 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इस मूवी ने कलेक्शन किया था लगभग 22 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड 30 करोड़ का ही कलेक्शन हो पाया था। और ये 2010 की एक बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म रही थी और इसके मेकर्स को बहुत नुकसान हुआ था। तो काफी साल बीत जाने के बाद जब इस फिल्म को लोगों ने टीवी पर देखा तो भाई लोग इस मूवी के दीवाने हो गए और आज कालो मूवी बॉलीवुड की कल्ट मूवीज में गिनी जाती है। और दोस्तों आपको बताऊं कि सबसे बड़ा फ्लॉप होने का कारण पता क्या है इसका? भाई इसमें कोई फेमस एक्टर था ही नहीं और ये बहुत भी कम लेंथ की फिल्म थी, 1 घंटा 21 मिनट कुछ ऐसी थी और ये एक डे हॉरर और एक एक्सपेरिमेंटल मूवी थी और इसी कारण से लोगों ने उस समय इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया और कहते हैं कि उस समय इस फिल्म को 200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, पर इसको देखने सिर्फ उस समय 32,000 लोग ही आए थे। तो चलिए दोस्तों ये तो था आज का वीडियो। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगती थी हमें नीचे कमेंट जरूर करना, कौन सा सीन सबसे ज्यादा डरावना था आप बताना जरूर कमेंट करके। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना।